एक स्पेनिश कपल जो कि 6 साल तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसे लगभग 66 कंट्रीज में ट्रैवल करके इंडिया आते हैं और इंडिया आकर वो कहते हैं नमस्ते एवरीबॉडी, हाउ आर यू। दोनों हस्बैंड वाइफ झारखंड से होते हुए भागलपुर जा रहे थे जो कि बिहार में पड़ता है, और इसके बाद रात बिताने के लिए वो झारखंड के दुमका इलाके के उमराहट गांव के पास एक टेंट सेटअप कर लेते हैं। लेकिन शाम के तकरीबन 7 बजे जब वो टेंट में रेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद जब वो टेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि 2 लोग फोन पे बात कर रहे थे, जिसके बाद तकरीबन 7:30 बजे वहाँ पर 2 बाइक के ऊपर और भी कुछ लोग पहुँच जाते हैं और इसके बाद वो 8 लोग मिलकर उस स्पेनिश महिला को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और उस स्पेनिश महिला के हस्बैंड को भी काफी बुरे तरीके से मारा जाता है। झारखंड के दुमका में एक स्पेनिश ट्रैवल ब्लॉगर महिला के साथ 8 लोगों ने गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। ये सब कुछ हुआ था 1 मार्च के दिन। हालांकि जब ये इंसिडेंट हुआ तो पुलिस ने काफी जल्दी अपना एक्शन लिया और अगले ही दिन यानी कि 2 मार्च के दिन पुलिस ने उन 8 में से 3 अक्यूज्ड लोगों को अरेस्ट कर लिया और 5 मार्च के दिन झारखंड की पुलिस उन बाकी के 5 लोगों को भी अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद कपल को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया गया, जिसके बाद ही वो दोनों कपल नेपाल जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि इंडिया के लोगों ने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये थी कि जो महिला अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में सेफली ट्रेवल कर पाती है तो भला उस स्पेनिश ब्लॉगर के साथ इंडिया में ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हमारे देश में देवी को पूजा जाता है, यानी कि नारी को पूजा जाता है, लेकिन फिर भी क्यों हमारा देश पूरी दुनिया में औरतों के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ है। दरअसल साल 2018 में एक सर्वे हुआ था जिसमें मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर वुमेन की लिस्ट में इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पर रखा गया था। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उस लिस्ट में अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों की रैंकिंग भी इंडिया से नीचे थी। हालांकि बाद में इस सर्वे को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ये कहकर इस रैंकिंग को गलत बताया था कि जिन देशों में औरतों को ठीक से बोलने तक की इजाजत नहीं है वो कंट्रीज भी इस रैंकिंग में इंडिया से नीचे हैं। The National Commission for Women has rejected the survey that claimed that India is the most dangerous country for women. दोस्तों NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में इंडिया में लगभग 31,500 रेप केसेस रजिस्टर हुए थे, यानी कि डेली लगभग 86 रेप केसेस दर्ज हो रहे थे। और बात अगर सिर्फ झारखंड की करें तो साल 2022 में झारखंड में लगभग 1300 औरतों के साथ रेप होने के इंसिडेंट्स हमारे सामने आए थे। वहीं साल 2023 में झारखंड के ये रेप केसेस 24% बढ़ के लगभग 1600 केसेस हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो रेप रेट है वो बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। रेप रेट का मतलब है 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन में कितने रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं। यूएनओडीसी की ये रिपोर्ट साल 2010 की है जिसमें बोट्सवाना का रेप रेट 92.9% था, स्वीडन का 63.5% था, यूनाइटेड स्टेट्स का 27.6 था। वहीं इंडिया का रेट ऑफ रेप सिर्फ 1.9% था। लेकिन ये जो नंबर है वो पूरी कहानी नहीं बताते। कई एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इंडिया का रेट ऑफ रेप सिर्फ 1.9 इसीलिए है क्योंकि एनसीआरबी इस लिस्ट में उन रेप केसेस को काउंट नहीं करती जिनमें कोई ऑफेंडर विक्टिम को रेप करके जान से मार देता है या फिर विक्टिम पे अटेम्प्ट टू रेप करता है। बात अगर साल 2019 की करें तो साल 2019 में लगभग 32,000 रेप केसेस रजिस्टर हुए थे और इस लिस्ट में बाकी स्टेट्स के मुकाबले राजस्थान सबसे आगे था। दूसरे नंबर पर था उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर था मध्य प्रदेश। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली जैसी टेरिटरीज में सबसे कम यानी कि 0 रेप केसेस रजिस्टर हुए थे। दोस्तों अभी तक हमने आपको जितना भी डेटा दिखाया है सिर्फ वही एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों तक का रेप कर देते हैं। एनिमल राइट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से लेकर साल 2020 के बीच हमारे देश में लगभग 82 ऐसे केसेस सामने आए थे जिनमें एनिमल्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। ऐसा ही एक और मामला पिछले साल भी देखने को मिला जिसमें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राम प्रसाद नाम का 35 साल का एक आदमी गाय के 2 महीने के बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था, जिसके बाद आसपास के लोगों को जब ये बात पता चलती है तो उसे पब्लिक द्वारा पीटा जाता है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग तो इनसे भी 4 कदम आगे हैं, क्योंकि कुछ लोग मॉनिटर लिजर्ड को भी नहीं छोड़ते। दरअसल साल 2022 में पुलिस 4 लोगों को एक मॉनिटर लिजर्ड का रेप करते हुए पकड़ती है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल वो चारों महाराष्ट्र के साइदरी टाइगर रिजर्व में गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद वो चारों लोग अपनी हवस उतारने के लिए उस मॉनिटर लिजर्ड का ही रेप कर देते हैं। और तो और वो लोग अपनी इन हरकतों को मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड तक कर रहे थे। आज ऐसे तमाम केसेस की वजह से ही दुनिया भर के लोग आज सोशल मीडिया पे इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं।
अगर हम इस प्रॉब्लम पर कानून की बात करें तो पहले रेप के लिए जो मिनिमम सजा थी वो 7 साल की थी, लेकिन अब उस मिनिमम पनिशमेंट को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर माइनर के साथ रेप होता है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। अगर विक्टिम की एज 16 साल से कम है तो ऑफेंडर को मैक्सिमम उम्र कैद की सजा हो सकती है। वहीं अगर लड़की की उम्र 12 साल से कम है तो उसके लिए ऑफेंडर को मौत की सजा हो सकती है। अगर हम बाकी देशों की बात करें तो अफगानिस्तान देश में रेप करने वाले को 4 दिन के अंदर ही उसके सर पे गोली मार के उसे मार दिया जाता है या फिर उसे फांसी की सजा दी जाती है। वहीं सऊदी अरेबिया में पब्लिक के सामने रेपिस्ट का सर काट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ देश ऐसे भी हैं जहां रेपिस्ट को थोड़े और अलग तरीके से पनिशमेंट दी जाती है, और दोस्तों वो तरीका है कास्ट्रेशन, यानी कि एक तरीके से वो प्रोसेस जिसमें एक सांड को एक बैल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप में से कई सारे लोग अब इस चीज का मतलब समझ गए होंगे। अगर उनमें से कुछ देशों की बात की जाए जो रेपिस्ट को पनिश करने के लिए कास्ट्रेशन का यूज करते हैं तो साउथ कोरिया में कास्ट्रेशन का यूज होता है। दरअसल साल 2011 में साउथ कोरिया में एक लॉ पास किया गया था जिसमें कास्ट्रेशन की बात की गई थी, और इस लॉ के अकॉर्डिंग उन रेपिस्ट का कास्ट्रेशन किया जाता था जिनके बारे में ऐसा लगता हो कि ये रेपिस्ट इस क्राइम को फिर से दोहराएगा। ऐसे में उस रेपिस्ट का कास्ट्रेशन कर दिया जाता है, और साल 2013 में पहली बार साउथ कोरिया में किसी रेपिस्ट का कास्ट्रेशन किया गया था। दोस्तों यूएसए के भी 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कास्ट्रेशन का यूज किया जाता है, और वहाँ भी कास्ट्रेशन का यूज उन्हीं केसेस में किया जाता है जिनमें ऐसा लगता हो कि रेपिस्ट फिर से रेप करने की कोशिश करेगा। ऐसे में उसका कास्ट्रेशन कर दिया जाता है। चाइना में भी यूं तो रेप पर मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कास्ट्रेशन का यूज किया जाता है। अब आप में से भी कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारे देश में भी रेपिस्ट को डायरेक्ट डेथ क्यों नहीं दी जाती या फिर उनका कास्ट्रेशन क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हमारे कानून में रेप की पनिशमेंट 10 साल से सीधा फांसी पर कर दी गई तो ऐसे में अगर कोई अक्यूज्ड किसी महिला का रेप कर देता है तो वो उस महिला को जिंदा नहीं छोड़ेगा बल्कि उसे जान से ही मार देगा, क्योंकि अगर वो मर्डर कर देता है तो भी उसे फांसी होगी या फिर वो रेप भी कर देता है तो भी उसे फांसी ही होगी। इसीलिए ऐसे में वो ऑफेंडर विक्टिम को जान से मार देगा, और इसीलिए ऐसे में काफी कम चांसेस होंगे कि वो उस महिला को जिंदा छोड़ दे। और रही बात कास्ट्रेशन की, तो साल 2013 में कास्ट्रेशन को अपनाने की डिमांड भी हमारे देश में हुई थी, लेकिन कास्ट्रेशन को इसलिए लीगलाइज नहीं किया गया क्योंकि इसे ये कहकर क्रिटिसाइज किया गया कि कास्ट्रेशन जैसा तरीका मानवता के खिलाफ है, और इसीलिए इन सब चीजों की वजह से कास्ट्रेशन को कई देशों में लीगलाइज नहीं किया गया। अब दोस्तों ये काफी बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। इन सब चीजों के पीछे जो रीजन है उनमें से एक है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और पैट्रियार्की सोच। अक्सर जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो अक्सर लड़के की जगह लड़की को ही ब्लेम किया जाता है, और तो और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से औरतों को काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई भी किया जाता है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। अच्छा, आपके शरीर पर किसका अधिकार है? हमारे शरीर पर तो है पति का अधिकार, लेकिन हमारा भी अधिकार होगा नहीं होगा। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। देखो वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं करते। ये है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। जैसे कि जब भी हमें दो गुटों में लड़ाई होते हुए दिखती है तो अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए अक्सर वुमेन्स को ही सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। सेम चीज हमने मणिपुर में भी देखी थी, और तो और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो उस वक्त भी हमें ऐसी ही चीजें देखने को मिली थी, और हमारे इतिहास में भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और इसीलिए आज के समय में हमारी सोसाइटी में हमें जो इतने ज्यादा रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं उन सब के पीछे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और पैट्रियन की सोच जैसी कई चीजें हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन पर कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।